बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाजरीन, एक दफा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शबे मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के आजाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो आजाब हो रहा है वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस आजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह अजाब में मुब्तला देखा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम में अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाजरीन करामी, एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बजात खुद कितना होलनाक आजाब है और फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ देह आजाब है। उसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो जबान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह है और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पैखाना के रास्ते से आग निकल रही है और आजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गर्ज से उसको मार रहे हैं। उसके बाद हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि ए अब्बा जान, इन औरतों पर ये आजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटकता हुआ देखा है और जिसका दिमाग हड्डियां की तरह पक रहा था, उसको यह आजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी जबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतों में बिलाशोबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, जबान दराज, बदगो और बहुत ज्यादा जबान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती है। और ये बात मर्द के लिए भी जायज नहीं कि वो अपनी जबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बास आजाब और बास वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिफत खास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी खवातीन के बारे में यह आजाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नुम में जबान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते।
चौथी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी बल्कि मजाक का मुआमला करती थी। पांचवी खातून जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी कि जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन कराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ खास नहीं बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फरोख पाए जाएं तो उनकी भी पकड़ होगी, उन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पैखाना के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम की गर्द से उसको मार रहे हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत को यह अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जितलाने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खाविन की नाशुक्री करती हैं। अगर आप उनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। हजरत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका और खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नुम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, ए अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गाली गलोच बहुत ज्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अकल में नाकिस तुमसे ज्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई अच्छे भले शख्स की अकल खराब कर देती है। वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा दीन और हमारी अकल में नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये उसकी अकल का नुकसान है। क्या जब किसी को हैज आए तो वो नमाज और रोजा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उसके दीन का नुकसान है। तमाम खवातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शुआर और फराइज पर अमल करें और खास कर नमाज पढ़ें और उन आशिया से दूर रहें जो कि अल्लाह ताला ने हराम की हैं, खास कर उस शिर्क से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में फैला हुआ है। मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजात पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर करे और ऐसे कौल व अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला को पसंदीदा हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।